नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज इंडिया 1.0 में। दोस्तों, निशिकांत दुबे ने संसद में मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी, जो एक्सपेक्टेड नहीं था। वैसे भी निशिकांत दुबे से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। वो खुद भी एक वाहियात किस्म के इंसान हैं। संस्कार नाम की तो कोई चीज है नहीं उनके अंदर। और अपने आका मोदी को खुश करने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का चरित्र हनन कर सकते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इस समय चरित्रहीनता के एक बड़े इल्जाम से जूझ रही है, और जो उनके कार्यक्रम हैं, जो उनके कार्यकलाप हैं, वो उनको पूरी पार्टी और उनके सब नेताओं को चरित्रहीनता की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते हैं। आज लोकसभा के अंदर कल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निशिकांत दुबे ने नेहरू गांधी परिवार पर जो शब्दों का उपयोग किया, अलोकतांत्रिक, अनपार्लियामेंट्री शब्दों का जो उपयोग किया और गंभीर आरोप लगाए पंडित नेहरू और उनके परिवार के बाकी लोगों पर, अय्याशी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, अश्लील और अश्लीलता, ये सारी चीजों का, शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो अय्याश किस्म के आदमी थे। अब इससे ज्यादा कोई क्या कह सकता है। साथ में कई किताबें भी लेके आए, उन किताबों को कोट करना शुरू किया। एम मथाई की एक बुक भी थी जहां इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के निजी जीवन पर कुछ विवादित टिप्पणियां थीं, उनको भी दोहराने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि अब ये संसद जो है बेसिकली एक किस्म से एक मछली बाजार बन गया है। इस मछली बाजार के अंदर भारतीय जनता पार्टी से किसी भी किस्म के चरित्र का या शुचिता का कुछ एक्सपेक्टेशन करना कुछ ज्यादा ही होगा। ऐसा लगता है कि एक असुर राज चल रहा है भारत में, एक असुर राज चल रहा है, और असुरों के लिए तो सब चीज ठीक है, उनके लिए सब ठीक है। चंडमुंड हो, महिषासुर हो, या शुंभ निशंभ हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए अनैतिकता ही उनका धर्म है। विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन जब वो पढ़ रहे थे तो स्पीकर ने नहीं रोका उनको। उनके इन शब्दों के ऊपर अय्याश और बाकी सब कोई आपत्ति नहीं की। ये भी नहीं कहा कि ये किताबें लेकर तुम आ रहे हो, अंदर तुम कैसे लेके आए, इसको कोट नहीं कर सकते। ये भी नहीं कहा कि तुम इन शब्दों का उपयोग कैसे कर रहे हो पंडित नेहरू के लिए, या क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी के लिए और अन्य सदस्यों के लिए। कुछ नहीं। ओम बिरला दरअसल एक परफेक्ट, क्या कहते हैं ना कि परफेक्ट सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे अपना मोदी के। उनका वही काम है, दूसरा काम नहीं है। उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनका संविधान मोदी है, उनका देश भी मोदी है, उनको इस देश से भी कुछ लेना देना नहीं है। वो उस कुर्सी पे बैठने के काबिल नहीं है, लेकिन बैठे हुए हैं। बदकिस्मती है, बदकिस्मती है। इसी हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद तुगलक ने भी राज किया था, और बहुत सारे और इंसेन लोग आए थे जो शायद राजगद्दी के लायक तो नहीं थे, लेकिन भगवान ने उन्हें राजगद्दी दे दी। लेकिन जनरल नरवणे की बुक से जब राहुल गांधी ने जब कोट किया और बाउंडेड बुक लेके आया और कहा कि एक बुक मैं मोदी जी को भी भेंट कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर बार बार आर्मी चीफ ने कहा था, डोकलाम के अंदर जब लफड़ा हुआ था, कि उनके टैंक आ रहे हैं, हमें परमिशन दो कि हम एक्शन ले सके। मोदी ने परमिशन नहीं दी। मोदी ने कुछ नहीं कहा, मोदी पीछे हट गया। मोदी उस समय निर्णय लेने से भागते हुए नजर आए। ये वो मोदी जो कहते हैं कि मैं रिस्क लेता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, लेकिन वहां पर निर्णय लेते नजर नहीं आए, क्योंकि सामने चाइना था। और चाइना से तो क्या है कि फिर इनके कपड़े गीले हो जाते हैं ना सारे बीजेपी वालों के। मुसीबत ये है, चाइना आ जाए सामने तो इनकी जुबानें सिल जाती हैं। जिनपिंग आ जाए तो जुबानें सिल जाती हैं। पाकिस्तान आ जाए तो ये शेरों की तरह दहाड़ते हैं। लेकिन जब सामने चाइना और जिनपिंग का नाम आता है तो फिर इनसे बढ़िया गीदड़ कोई नहीं मिलेगा आपको, इनसे बड़ा कायर नहीं मिलेगा कोई भी। पूरी सरकार एक तरह से कायराना अंदाज में आ जाती है। जनरल बार बार पूछ रहे थे राजनाथ सिंह से, आप बताइए क्या करें, ऑर्डर दीजिए। बहुत नजदीक आ गए उनके टैंक, एक्शन लेना है। वो कहते मैं प्रधानमंत्री से बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री का ऑर्डर नहीं आ रहा है, बार बार फोन जा रहे हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं। जिस देश का राजा पता ना हो कि क्या एक्शन लेना है साहब, तो कोई क्या कर सकता है। हमें निर्भीक सरकार की अपेक्षा है, कायर सरकार की नहीं। और इसी कायर सरकार का एक हिस्सा अगर निशिकांत दुबे अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर जाएं, तो कोई क्या कहेगा।
शायद इनके संस्कार ही ऐसे हैं सब लोगों के, बीजेपी वालों के, इनको भी क्या दोष देना अल्टीमेटली। शुक्रिया आपका।